जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो परसेंटेज का बहुत ही अच्छा टाइप है, टोटल मार्क एंड क्या है, टोटल मार्क एंड पासिंग मार्क। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और ये एक बेहतरीन टाइप है परसेंटेज का। तो हम इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, विथ यानी कि आपको 2 से 3 सेकंड इसको हल करने में लगेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो जैसे हम पहला प्रश्न देखते हैं अपना, क्या है पहला प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है, यानी कि टोटल आपको मार्क पूछे गए हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों, हम 2 टाइप बताएंगे आपको। पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप मात्र 2 सेकेंड में हल करेंगे। तो अगर हम इसकी बेसिक से बात करें, हम पहले आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या, ये बेसिक से बताएंगे आपको। बेसिक इसका क्या है दोस्तों, अगर हम बेसिक की बात करें तो क्या दिया गया है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। तो यानी कि अगर उस छात्र को 6 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। क्या हो जाता, यानी कि 32% अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उसने 6 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको 6 अंक और मिल जाते तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो जैसे हम पहले टोटल स्कोर मानेंगे कितना, हम इसमें टोटल स्कोर मानेंगे 100x। और यदि वो 32% अंक प्राप्त करता है और 6 अंक से फेल हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर जैसे इसको हम पहली कंडीशन मान लें। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी इसकी, फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी ये कि अगर वह 32x, यानी कि 32x पर वो क्या अंक प्राप्त करता है और अगर उसको कितने मिल जाते, 6 और मिल जाते तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। कितने मिल जाते, 6 अंक उसको और मिल जाते तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। सेकंड कंडीशन में उस क्या कहा गया है, ये सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि वह 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि अगर उसे 36 अंक मिलते हैं तो 2 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसमें 36x से कितना 2 घटा देंगे, कितना 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पासिंग मार्क और ये पासिंग मार्क बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसको 2 अंक ज़्यादा मिले हैं, 36% अगर वो उसको मिल रहे हैं तो 2 अंक उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, किससे, पासिंग मार्क से। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे पासिंग मार्क, और ये भी आपका हो जाएगा पासिंग मार्क। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा पासिंग मार्क। अब ये दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों पासिंग मार्क हैं। क्योंकि इसको 32x मिला है और 6 कम मिले थे, 6 अंक क्या मिले थे तो हमने 6 जोड़ दिया तो उसको क्या हो गया, इसका हो गया पासिंग मार्क। इसको 36% अंक मिले थे और 2 ज़्यादा मिले थे तो हमने 2 घटा दिया तो इसके भी पासिंग मार्क बराबर हो गए। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, अगर हम अब इनको बराबर है तो इनको हम बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, 32x प्लस 6, पहले ये वाला लिख ले, 36x 36, चूँकि दोनों संख्या बराबर है किसी को आप पहले लिख सकते हैं। 36x माइनस 2 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 32x प्लस 6। अगर हम यहाँ से हम क्या करें, x का अगर मान निकालें, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या होगा कि ये 32 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। अगर 32 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 36 में 32 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4x, और 2 उधर जाएगा तो ये 6 है और ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 2। यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आई है कितनी आ गई है, 2 आ गई है। कितनी आ गई है, 2। और हमको बताना क्या है, हमें कितना उत्तीर्ण अंक स्कोर, यानी कि कितना हमारा टोटल उत्तीर्ण जो अंक स्कोर है कितना है हमारा, हमने कितना माना था, 100। क्योंकि 100x है तो x का मान 2 है, अगर हम 100 में यहाँ x की जगह हम 2 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 200। तो उत्तीर्ण अंक आपका कितना हो गया, 200। ये एक बेसिक है, ये क्या है, बेसिक से हमने बताया। अभी हम इसको ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी दिया गया है। सॉरी दोस्तों, क्योंकि ऊपर नीचे हो गए हैं। तो कितना आंसर आ रहा है आपका, 200 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 200, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसको टिक से देखें, टिक से हम कैसे करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको टिक की बात करें तो दोस्तों इसको हम टिक से कैसे करेंगे। अगर टिक की हम बात करें तो हम अगर इसको हम टिक से अगर हम करेंगे तो किस तरह कर पाएंगे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से। जैसे हमारा क्या गया है कि 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया है, यदि उसने 36 अंक प्राप्त किए तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। दोस्तों ट्रिक में इसमें कुछ नहीं करना होता, जो परसेंटेज वैल्यू दी गई होती है, जो 32% और जो 36%, जो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू जो दी गई हैं, हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। अगर 36 में अगर 32 घटाएंगे तो इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा कितना, 4%। और जो अंक दिए गए होते हैं आपके, ये अंक बराबर में इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 और 2 कितना आएगा, ये आएगा 8। क्या करेंगे, इनका जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इनको हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस अगर देखें तो इनका 4 आएगा। और जो आपके अंक दिए गए होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू बताएं तो 1% की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें तो 4 से कट जाएगा 2 बार में। तो 1% की वैल्यू 2 होती है। और जो आपके जो अंक होते हैं दोस्तों, वो आपके क्या होते हैं, हमेशा अंक क्या होते हैं, 100% माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 100%। अगर 1% की वैल्यू क्या हो, 2 है, तो 100% का अगर हम मान निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, 100% का मान आ जाएगा 200। दोस्तों ये एक बेहतरीन ट्रिक है। क्या है बेहतरीन ट्रिक है, मैं एक बार इसको और कंफर्म कर देता हूँ। क्या है सवाल में, हम क्या करते हैं, पहले ये जो परसेंटेज वैल्यू दी होती है, इनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है, 4% का। और फिर क्या करेंगे, फिर जो अंक दिए होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8। अगर हम यहाँ से काटें तो कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा। यानी कि यहाँ से 1 बचेगा, 1% का मान कितना आ गया, 2। दोस्तों कोई भी अंक स्कोर होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम 100% का मान यहाँ से बताना चाहें तो कितना आएगा, तो दोस्तों 100% का मान यहाँ से आएगा 200, जो कि आपका बी ऑप्शन है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, हल करेंगे इसी तरह। अब जैसे इसकी बात करें दोस्तों, अब हम बेसिक नहीं ट्रिक से ही बताएंगे। एक परीक्षा में अनीता को कितने 31% अंक मिले तथा वह 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले तथा उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 56 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों हम सेम ट्रिक से करेंगे इसको। ट्रिक में क्या है कि हम जो ये अंक होते हैं परसेंटेज वाले, इनका आप डिफरेंस लेते हैं। अगर 31% और 40% का डिफरेंस देखें दोस्तों, इनका अगर हम 31 और 40% का डिफरेंस देखें, इनका 31% और ये 40% का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये आपका आएगा 9%, यानी 9%। कितना आएगा, 9%। फिर हम इनका क्या करते हैं, जो अंक दिए होते हैं, जो वैल्यू दी होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 72। 6 6 12 और 5 1 6 और एक हासिल हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 72। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, यानी 9 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 बार में गया। और यहाँ से कितना अच्छा, 1% का मान कितना है आपका, 8। अब दोस्तों पूछ क्या रहा है सवाल में, दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों टोटल अंक नहीं पूछा गया है, न्यूनतम अंक पूछा गया है यहाँ से। तो न्यूनतम अंक कितना होगा दोस्तों, यानी कि उसको कितना मिला है, 31%। जैसे हम इसको देखें, ये आपका 31% है और वह 31% अंक मिला है, लेकिन वह कितने अंकों से फेल हुआ है, 16 अंकों से। अगर 31% और 16%, यानी कि जो 16 अंक है, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 31% का मान और 16% का मान अगर हम जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, न्यूनतम अंक आ जाएंगे। तो 31% का मान हम देखें तो 31 कितना होगा, 31%, चूँकि 1% का मान 8 है तो 31% का मान कितना होगा, और प्लस करेंगे 16। चूँकि न्यूनतम अंक ये तो 31% था जो इससे
31% मिले फिर भी वो कितने अंकों से, 16 अंकों से फेल हो गया। अगर 31% में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो ये आपका अंक आ जाएंगे, जिससे वो जितने अंक उसने प्राप्त किए हैं, कितने प्राप्त किए हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 तिरिक 24, कितना आ जाएगा, 8 तिरिक 24। ये तो अंक वो हैं जो मिले थे, लेकिन कितने कम थे, उसको 16 अंक कम मिले थे। अगर ये मिल जाते तो क्या होते, वो पास हो जाता। तो हम इसको क्या करेंगे, 16 जोड़ देंगे, यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है दोस्तों, यहाँ से इनको हम जोड़ेंगे 16 में तो कितना आएगा, 8 6 14, ये आपका आ जाएगा 264, 6 2, यानी कितना है, 264। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे, इसको हम अगर रिपीट की बात करें तो इसको हम एक बार फिर रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्या दिया गया है हमारी ट्रिक में, 31% दिया गया है और 40% दिया गया है। तो हम क्या करते हैं ट्रिक में, इनका हम डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो 9 का डिफरेंस है, और हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं। जो अंक हैं इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना आएगा, 8, यानी कि 1% का मान कितना है, 8। और सवाल में पूछ कर रहा है न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता है, लेकिन जो परीक्षा में अनीता है उसको कितने परसेंट अंक मिलते हैं, 31% अंक मिलते हैं, और वह 16 अंकों से फेल होता है। यानी कि उसको 16 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता, यानी कि वह न्यूनतम अंक होते जितने से वो पास होती। इसका मतलब है 31% और 16% के अंकों को हम जोड़ देंगे तो क्या, न्यूनतम जो उत्तीर्ण होने की संख्या होगी वो आपकी निकल आएगी। तो 31% का अगर हम मान निकालेंगे तो 1% का मान 8 है, तो 31% का मान कितना हो जाएगा आपका, और प्लस करेंगे 16, क्योंकि अगर 16 अगर मिल जाएंगे अंक तो वो न्यूनतम पासिंग मार्क होगा। तो 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24, 248 प्लस 16, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 264। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा 2, यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है आपका, 264 है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना है, आवश्यक अंक प्राप्त करना है, यानी कि एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल मार्क पूछा गया है कि एक छात्र को कितने टोटल मार्क मिल सकते हैं। यानी कि दिया क्या गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितने चाहिए, 240, ये उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं, 192 अंक प्राप्त किए हैं, और वो फेल हो गया है कितने से, 12% से। यानी कि जो इनका डिफरेंस है, यानी कि 240 और 192 में घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, फेल होने की अंक आ जाएंगे कि वह कितने अंकों से फेल हो गया है, और वही फेल जो अंक आएंगे आपको उसी का मान क्या दिया गया है, ये 12%। अगर हम इसमें यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 0 में से 2 घटाएंगे, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना, 240 में 192 को घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 13, 13 में से यहाँ बचेगा 3, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4। यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 48 अंक, यानी कि वह 192 अंक मिला है फिर भी वह फेल हो गया। अगर 48 अंक और मिले होते तो वह पास हो जाता, यानी कि फेल जो अंकों में फेल है वो 48 है, लेकिन दिया गया है परसेंटेज में 12%, यानी कि जो 48 है ना, ये 12% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 12% का मान है। फेल घोषित किया, एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं दोस्तों, कुल अंक, अगर कुल अंक की बात करें तो कुल अंक जो होते हैं वो 100% होते हैं, यानी कि उसको 100% मार्क मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं, 100% मार्क। ये दोस्तों आपसे पूछा गया, यानी कि दिया है कितने का, 12% का मान, और हमें निकालना है 100% का मान। आप ये 100 से 100 कट जाएगा, सॉरी दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 12 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 4 × 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा बी नंबर ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो गया, यानी 40% अंक मिले हैं और 20 से वो क्या हुआ है, तो 20 अंकों से वह फेल हो गया। क्या हो गया, 20 अंकों से वो फेल हो गया है। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, वह जितने से उत्तीर्ण होता है, यानी कि न्यूनतम पूछ रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण कितना है, वह कितने से उत्तीर्ण हुआ है, यानी कि 40 जो % है। अब इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, सेम ट्रिक से करेंगे दोस्तों। इनका जो डिफरेंस है कितने का है, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो ये है, इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है इनका 8 का। कितने का है, 8 का। और इनका डिफरेंस करते हैं तो ये कितने हैं, 8% का। और जो संख्या जो दी होती है इनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ देते हैं। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। अगर हम 1% की बात करें दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा 64। अब दोस्तों यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर हम उत्तीर्ण प्रतिशत की बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसको मिला है 40% अंक और 20 जो है 20 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 40 ये दिया गया है आपका 40% और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 20 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। और 20 अंक को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि 1% का मान, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो 1% का मान तो 8 है, और अगर हम 2% का मान निकालेंगे तो यहाँ तो 16 हो जाएगा। अब 16 हो जाएगा और फिर अगर 8% इसमें जोड़ेंगे तो 3% हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। लेकिन 8 में अगर 8 का कितना आधा होता है, 4, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 अंक के बराबर हो जाएगा। तो 1% का अंक 8 है, 2% का अंक कितना है, 16 है। अगर हम 2.5% का अंक निकालें तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20। यानी कि जो 2.5% जो अंक और मिल जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि 40% प्लस 2.5%, यानी कि कितना हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा तो यहाँ से आएगा हमारा 42.5%। इसका राइट आंसर क्या होगा, 42। दोस्तों अगर आप ऐसे ना निकालना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से क्या दिया गया, हमारा 1% का मान 8 निकल रहा है और 40% मान, चूँकि ये उसने 40 अंक क्या है, 40 अंक % ये क्या है उसने प्राप्त किए, लेकिन वह कितने 20 से फेल हो गया। अगर 20 अंकों से वह फेल हो गया, यहाँ पर 1% का वैल्यू दी गई है कितनी, 8, यानी 8 अंक दिए गए हैं। तो अगर हमें 20 अंकों का मान निकालना है तो अगर हम यहाँ से 8 से भाग दे देंगे तो ये आपका 2.5 बार में जाएगा, यानी कि ये परसेंटेज में अगर आएगा तो कितना आएगा, 20 जो आपका आएगा ये आपका आएगा 2.5%। और ये 2.5% अगर इसमें जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। तो ये कहाँ से, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 40 और 2.5 हो जाएगा आपका 42.5%। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों कि आप इन सवालों को समझ पाए होंगे और ट्रिक से आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा ये होगा कि मैं जो आपको ट्रिक के माध्यम से ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे अगले भी लेक्चर होंगे वो भी सारे ट्रिक से होंगे, जो जितने हमने करा दिए वो भी हमारे ट्रिक पर आधारित हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।